हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम देखने वाले होंगे जूलॉजी का सिलेबस, यानी कि आप लोग का अब सेमेस्टर आ गया है फोर्थ। और इससे पहले हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड का एग्जाम हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड का एग्जाम आपका हाल फिलहाल में गया है और काफ़ी अच्छा एग्जाम गया था। अपना बच्चे जो भी हमसे पढ़ाई किया था, टारगेट सेमेस्टर से पढ़ाई किया था, उनका पेपर ए नंबर 1 का चला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी है सर सेमेस्टर फोर्थ की, यानी कि सेकेंड ईयर की। अब इसमें हम बात करने वाले होंगे फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग ये बात करेंगे सर क्या कि आपको जूलॉजी कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपके पेपर में का नाम क्या है, कितने यूनिट में डिवाइड करके रखा हुआ है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखने वाले होंगे, समझने वाले होंगे। ठीक है, तो एक बार सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सभी लोग फोर्थ सेमेस्टर में आ गए। और यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले होंगे अपना ये सिलेबस का डिस्कशन कि सर अपना सिलेबस यहाँ पे क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करें सर, अगर आपका यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका एनईपी सिलेबस फॉलो करता है तो आपका ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। एक बार देख लीजिएगा, आपका जो पेपर कोड होगा वो जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वॉलफेयर के नाम से दिया होगा। क्या होगा सर? जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वॉलफेयर के नाम से आपका जूलॉजी का पेपर मिल जाएगा। इसमें सर 8 यूनिट डिवाइड करके रखा गया है और ये 8 यूनिट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देखने वाले होंगे, समझने वाले होंगे ये सारी बातें। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं तो यहां पे हमको मिलेगा सर प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। क्या मिलेगा सर? प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन के बारे में हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, याद करो थोड़ा सा, हम लोग यूनिट नंबर थर्ड में जब अपना थर्ड सेमेस्टर में थे तो वहां पे हम लोग जीन टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, ये सब हम लोग पढ़ रहे थे। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब पढ़े थे। अब उसी को थोड़ा सा और अपडेटेड करते हुए, अपनी पुरानी बातों को ही और अपडेटेड करते हुए हम लोग मिलेंगे सर किसमें? जीन टेक्नोलॉजी में, जिसमें पहला यूनिट यही मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। इसमें बात करें सर, इस यूनिट में बात करें हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ना होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, क्लोनिंग, वेक्टर, लाइगेशंस, ये सब पढ़ने को मिलेगा। फिर सिलेक्शन ऑफ एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट सेल्स या फिर कॉम्बिनेंट सेल है, ये जो नए सेल बन के तैयार हो रहे हैं, हाइब्रिड सेल बन रहे हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये पूरी बातें हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन में हम लोग देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इसी तरह यूनिट सेकंड में आते हैं तो हमको मिलेगा सर क्या? एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, यानी कि थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे हम लोग क्लास 12 की अपनी जो एप्लीकेशन है ना बायोटेक्नोलॉजी का, वहां से इसको कोरिलेट करते हुए इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें दिया है सर एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन दिया है, बायोसेंस दिया है, बायो चिप्स दिया है। ये टॉपिक थोड़ा नए लगेंगे, लेकिन हाँ पूरा कुल मिला के वही सब बातें देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा जो हम लोग क्लास 12 में पढ़े थे, लेकिन टॉपिक सब नए नए मिलेंगे, ये चीज आप एकदम कंफर्म कीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए डेवलपमेंटल टू द डीएनए ड्रग्स एंड वैक्सीनेशन, ये सब ट्रांसजेनिक एनिमल्स कंडीशन, ये सारी बातें आपको यहाँ पे एप्लीकेशंस में देखने को मिल जाएंगे। फिर हम लोग बात करें सर यूनिट नंबर थर्ड में, यूनिट थर्ड जो आता है उसको बोलते हैं सर एंजाइम टेक्नोलॉजी। ये भी आपके लिए एक नया यूनिट मिलेगा सर, एंजाइम टेक्नोलॉजी, यानी कुल मिलाकर सब चीज आपको नया देखने को मिलेगा। ठीक है, एंजाइम टेक्नोलॉजी, इस एंजाइम टेक्नोलॉजी में क्या मिलेगा सर? माइक्रो बायो कल्चर मिलेगा, माइक्रोबियल कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसी में हम बात करेंगे सर इम्यूनो मोबिलाइजेशन एंजाइम की बात करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करेंगे, एंजाइम प्रोडक्शन, फिर इसकी एप्लीकेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे एंजाइम टेक्नोलॉजी में। ये रहा यूनिट नंबर थर्ड। इसी तरह यूनिट नंबर फोर्थ में आएंगे तो यहाँ पे आएगा सर डीएनए डायग्नोसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट होता है और यहाँ से अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन अराइज करता है। क्या करता है सर? अक्सर यहाँ से क्वेश्चन अराइज करता है। ये चीज आप यहाँ पे देखिएगा कि सर डीएनए डायग्नोस्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको जेनेटिक्स एंड लाइसिस ऑफ द ह्यूमन डिजीज, डिक्टेशंस ऑफ नॉन एंड अननोन म्यूटेशंस, जो भी म्यूटेशन हो रहे हैं, सर्टेन चेंजेस हो रहे हैं डीएनए के अंदर, सीक्वेंस बदल जा रहा है, वो कैसे चेंजेस हो रहा है, ये सब इंटरेस्टेड टॉपिक है, पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। लेकिन हाँ क्वेश्चन भी यहाँ से भर भर के पूछे जाते हैं आपसे। फिर आपको मिला सर वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम लोग देखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल जीनोमिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या कॉन्सेप्ट दिखा रहा होता है ना, फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसमें हम देखेंगे सर ऑप्टिमाइजम थेरेपी देखेंगे, ये भी आपके लिए एक नया टॉपिक मिलेगा, ये आपका डीएनए डायग्नोस्टिक में देखने को मिल जाएगा। यूनिट नंबर 5 पे आते हैं। अच्छा, कुछ लोग के बाद दिमाग में बात ये आ रही होंगी सर ये सब पढ़ेंगे कहाँ से, इतना जो नया नया टॉपिक मिल रहा है, नए नए हेडिंग्स मिल रहे हैं,
बायोटेक्नोलॉजी तो आप बता दिए सर, ये बायोटेक्नोलॉजी 11th 12th में तो हम इसको कुछ नाम ही नहीं दिखा था, जो जो यहाँ पे टॉपिक देख कर रखा होगा, तो आप एकदम मत घबराइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जैसे आपका हाथ हम लोग 4th सेमेस्टर से लेकर पकड़ के 3rd सेमेस्टर तक ला दिए, इसी तरह 4th से 6th तक भी पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। और आपको ये सारी मटेरियल, सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल रहे होंगे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में। पुराने बच्चों को तो पता होगा ऑलरेडी, जितने भी नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं एक दफा कि भैया आपको थोड़ा सा भी परेशान होने की परेशान होने का बात नहीं है। आपको सारी चीज, सारे नोट्स, सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर किए जाएंगे। बस करते आपको करना होगा टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड, अपने फोन में इंस्टॉल, और फिर अपने सेमेस्टर एग्जाम में आना, वहां पे आपको मिल जाए सर सारथी बैच। ठीक है, सारथी बैच में जैसे ही आओगे तो आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना। आपको कंप्लीट यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे सर? थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। यहाँ पे हम बात कर लें सर, आपका थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिट के आपके जो भी सिलेबस हैं वो सारी वहां बताई जाएंगी। साथ ही साथ क्लासेस, नोट्स, ठीक है, पीडीएफ, जितने पीडीएफ बताए जाएंगे वो सारे के सारे पीडीएफ आपके मोबाइल ऐप में, सारथी ऐप में आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है सर, ये सब के सब बाईलैंग्वेज रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, दोनों लैंग्वेज में आप रखा रहेगा। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में, तो आराम से उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, जितने पुराने वाले बच्चे होंगे, कि भैया हम लोग यहाँ पे जितनी पढ़ाई की है, जितने नोट्स बनाया था, वही सब के सब पेपर देखने को मिला था। एमसीक्यू का एग्जाम हुआ था आपका, ऑप्शन के साथ आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, जो जो ट्रिक था वही वही ट्रिक क्वेश्चन आए थे, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आपको फिर यहीं पे दोहराते हुए मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा एकदम 110%। एकदम निश्चिंत होकर बैठे रहो, पर जो जो बताया जाएगा उसको आप पढ़ते रहना, समझते रहना। ठीक है सर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सर, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। कई बच्चे जो होते हैं वो पर्सनल डाउट पूछते हैं सर, क्लियर करते हैं, जिस टॉपिक उनको नहीं समझ में आता है उसको फिर पूछते हैं, फिर बताया जाता है। चाहे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ, फिजिक्स, हर सब्जेक्ट में उनको डाउट को क्लियर किया जाता है उनके पर्सनल मेंटर के साथ। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल रही होंगी। ये सारे सब्जेक्ट का कॉम्बो आपको इसी सारथी बैच में मिल रहा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और मैथ। सर इसकी प्राइस क्या रहने वाली होगी? सर इसकी प्राइस की बात करने, सर प्राइस जो होगा वो 6999 का होगा। क्या होगा सर इसके जो प्राइस होगा आपका? इंपॉर्टेंट है सर क्या कि ये 699 का आपका प्राइस रहेगा। ठीक है सर, क्या इसमें कोई कूपन कोड है? बोले नहीं, कोई कूपन कोड नहीं है, ये डायरेक्ट आपका कूपन कोड के साथ ही है। कहना है सर 699। अगर ये कब तक वैलिड रहेगा सर? ये प्राइस वैलिड रहेगा आपका रहेगा सर कब तक? ये प्राइस वैलिड रहेगा आपका, जानते हो कब तक? 10 जनवरी तक। कब तक रहेगा सर? 10 जनवरी तक। अगर कोई बच्चा सोचता है कि चलो हम 11 जनवरी को ले लेंगे, तो ये प्राइस जो होगा, फिर मत बताइएगा कि सर आप मेरे इतने करीबी थे, आप में बताते थे लेकिन ये हमको नहीं पता था। मत बताइएगा सर क्या कि अगर ये कोई बच्चा 11 जनवरी को लेगा तो यही प्राइस पड़ जाएगा आपका 799 पहुंच जाए, तो फिर मत बोलिए सर 100 रुपया हमको ज्यादा देना पड़ा। ठीक है, तो अभी समय रहते हुए आप बैच से का एक्सेस ले लीजिए, बैच को परचेस कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, और क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपका बस आपका इंतजार है कि जल्दी से जल्दी आप बैच में आओ, फिर हम लोग लाइव क्लासेस यहां से स्टार्ट करने वाले होंगे। बात समझ में आया? बोले ठीक है। अब हम बात करते हैं सर थोड़ा सा और आपका, हाँ थोड़ा सा और बात करते हैं सर हम लोग इसमें। फिफ्थ जो यूनिट होगा, देखो ये जो 4 यूनिट था आपका बायोटेक्नोलॉजी से था, और ये बायोटेक्नोलॉजी पूरा ही चेंज था। पूरा ही चेंज का मतलब आपको सब हर टॉपिक नया दिखने को मिल रहा था। लेकिन वहीं पे हम बायो स्टेट्स में आते हैं सर, ये भी आपको नया टॉपिक मिल जाएगा। ये वही बायो स्टेट्स है जो हम लोग मैथ्स में पढ़ा करते थे। मैथ्स में पढ़ा करते थे सर क्या? मीन मीडियन मोड। क्या पढ़ा करते थे सर? मीन मीडियन मोड पढ़ा करते थे, और यही अपना आप जूलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा सर क्या? बायो स्टेट। क्या होगा सर? बायो स्टेट। ठीक है, यहां पे क्या होगा सर? कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ कोफिशिएंट वेरिएशंस, स्विकनेस, है ना, क्रोटोसिस, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे अपने बायो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आया? ये सारी बातें हम लोग यहाँ देख रहे होंगे यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 6 में देखेंगे सर बायो स्टेट पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 1 हम 5th में देख रहे होंगे, और बायो स्टेट पार्ट 2 हम लोग 6 में देख रहे होंगे, जहां पे फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, है ना, या फिर हिस्टोग्राम, ये सारे बातें हम लोग कहां देखेंगे सर? बायो स्टेट 2nd में देखेंगे। सारे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस,
यहाँ पे 1 और 2 सैंपल की बात करें, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलता है। और इस बार जो उम्मीद है आपका जो एग्जाम होगा 80% इतना मान के चलिए आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम होगा, पूरा लिखने वाला होगा। तो ये चीज आपको ये पूरा सॉल्व करने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन दे देगा आपको सॉल्व करने में मिलेगा। यकीन मानो हम बैच में ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व कराएंगे, वही एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, बशर्ते हो सकता है नंबर वहां पे चेंज रहे या कभी कभी नंबर वही सेम आ भी जाता है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, समझेंगे, जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ते आ गए। बात समझ में आया? थोड़ा सा भी घबराने वाली बात नहीं करना है सर ये सब नया टॉपिक मिल रहा है, कैलकुलेशन मिल रहा है, तो हम पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपका सारी बातें यहाँ पे कराई जाएंगी, बताई जाएंगी अपने सारथी बैच। 7वें यूनिट पे आते हैं सर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर के बेसिक ऑफ कंप्यूटर भी हमको पढ़ने को मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा है, स्टेट्स मिल रहा है, फिर हमको बेसिक कंप्यूटर भी पढ़ने को मिलेगा। सर इसमें क्या होगा सर, बेसिक सीपीयू, आई, आउटपुट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ द होम पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, यूटीआरएल क्या होता है, ये सारे सर्च इंजन क्या होता है, ये भी सारे कॉन्सेप्ट में ही बता रहा हूँ आपको सारथी बैच में। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सारथी बैच में बताई जाएंगी। चलो यूनिट नंबर 8 पे आते हैं सर। यूनिट नंबर 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है सर अपने पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है और बच्चे क्या करते हैं सर, ग्रेजुएशन के बाद इस पे डिप्लोमा भी कर रहे होते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे। ठीक है, ये काफी अच्छा आपका फील्ड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जहाँ पे अच्छा इनको बोले सर अच्छा स्कोप है कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ये भी टॉपिक नया मिलेगा। ठीक है, यहां से आपको बेसिक चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि हम बात करें डाटाबेस की बात करें, न्यूक्लिक एसिड की बात करें, जीनोम्स की बात करें, प्रोटीन सीक्वेंस की बात करें, स्ट्रक्चर बिब्लियोग्राफी की बात करें, है ना, सीक्वेंस एंड लाइसिस की बात करें, होमोलॉजी की बात करें, है ना, ये सब बातें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में। तो ये पूरा 8 यूनिट जो है, ये 8 के 8 यूनिट, अगर मैं बात करता हूं, आपको बात को ध्यान समझिएगा, अगर मैं ये 8 यूनिट की बात, प्रैक्टिकल की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम 8 यूनिट की बात कर रहे हैं, तो ये 8 यूनिट आपके लिए नया है। 8 यूनिट आपके लिए क्या है सर, नया है, एकदम नया है। अब नया है इसका मतलब क्या हुआ सर, क्या इसको हम नहीं पढ़ेंगे, घबरा जाएंगे, फेल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ मत दिमाग में लाइएगा। आपको क्या करना है, बस वही 8 यूनिट को पढ़ने के लिए मैं खुद आपको इस सारे टॉपिक को कवर करा रहा हूँ अपने सारथी बैच में। और आपको पता है सर, हम लोग जमान के एकदम पक्के कि सर जब भी एग्जाम है उसके 1 महीना पहले, 1-2 सप्ताह पहले आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा, और बाकी जो टाइम, जितना टाइम पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बीच के टाइम में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, दबा के प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने क्वेश्चन को, अपने PYQ को, और यूनिट वाइज भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बात समझ रहे हो? तो ये सारी बातें आपको कहाँ मिलेंगी सर, वही आपका सारथी बैच में। तो आप अभी तक बात करें, जितने पुराने बच्चे होंगे उनके पास सारथी बैच का वेबसाइट, ये आपका टारगेट गुरुकुल का ऐप होगा। जिनके पास नहीं है वो तुरंत जाओ, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, अपने आप को रजिस्टर करो, और फिर सारथी सेमेस्टर एग्जाम में आओ, वहां पे देखो आपको यही पैम्पलेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारथी बैच रजिस्ट्रेशन वाला, इसमें आप इंक्लूड हो जाएगा फॉर 4 सेमेस्टर। ध्यान देगा, यहाँ पे और भी बात की बैचेस होंगे, वहां पे आप ऊपर देख लीजिए सर, हम किस बैच पे क्लिक कर रहे हैं, किस बैच में रजिस्टर हो रहे हैं। यहाँ पे 4th सेमेस्टर वाले में अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है, और रजिस्टर कैसे करोगे, तो वहां पे आपको डायरेक्ट बिना कूपन कोड इस्तेमाल किए हुए आप यहाँ पे 699 का आप यहाँ पे एक्सेस में देख के ले सकते हो। अच्छा, एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर, क्या कि जूलॉजी के लिए अलग लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री के लिए अलग 699 देना पड़ेगा, बॉटनी के लिए अलग देना पड़ेगा? नहीं, आप एक जगह एक बैच में जैसे ही रजिस्टर होगा 699 में, तो आपको सब चीज जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट आपको इसी बैच में मिलेगा। कब तक रहेगा सर? जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक आपके फोन में ये एक्सेस रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट आपके नोट्स, क्लासेस, DPP, सारी चीज फैसिलिटी आपको मिल रही होंगी केवल और केवल 699। कब तक? 10 जनवरी तक। अगर ये 11 जनवरी को लेने जाओगे तो यही प्राइस आपका 799 हो जाएगा। तो फिर मत बोलिएगा सर क्या कोई डिस्काउंट या फिर कूपन कोड। ठीक है, बात समझ में आ गया? यहां तक तो बात समझ में आ गया सर? बोले ठीक है। और आप लोग की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, सभी लोग रजिस्टर्ड हो जाइए, अपनी अपनी एक फ्रेश कॉपी खरीद लीजिए, स्पाइरल कॉपी खरीद लीजिए। ठीक है, बॉटनी की अलग, जूलॉजी की अलग, केमिस्ट्री की अलग। अब बहुत जल्द कल या परसों में आपको क्लासेस
आपके बैच में स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितना लेट से क्लासेस परचेस करोगे, बैच को परचेस करोगे, तो उतना आपका बैकलॉग लगते जाएगा। तो समय से पहले आप क्लासेस को बैच को परचेस कर लीजिए, जिससे आपको बैकलॉग ना लगे। ठीक है, बैकलॉग नहीं लगेगा तो टाइम से जितना क्लासेस पढ़ाए जाएंगे आप साथ ही पढ़ोगे, अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहोगे और रिवीजन भी करते रहोगे। अदरवाइज पढ़ोगे कुछ और, फिर बैकलॉग को पढ़ोगे तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो बैकलॉग पढ़ोगे तो वो रिवीजन में लगा दो अपना, है ना, क्योंकि अब टॉपिक सब नए नए हैं, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि सर अब एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के गए और एग्जाम नोट करके आ गए, नहीं। अब क्या है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, और जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे उसके लिए हमको पहले से एक्टिव रहना पड़ेगा, पहले से हमको पढ़ाई करके ही जाना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबल हो पाएगा कि आपके सेमेस्टर में अच्छे नंबर आए। 75 नंबर का है तो 60 प्लस आपके नंबर आ जाए। हाँ, समझे? तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और बशर्ते अगर दिक्कत होगा तो हेल्पलाइन नंबर है, आपको कांटेक्ट कर सकते हो, अपने सारी डाउट को वहां से क्लियर कर सकते हो। फिर एक बार और बता दें, आपके जितने लोग अभी तक बैच से रजिस्टर हो जाएगा, साथ ही साथ आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी रजिस्टर हो जाएगा, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, पिन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सर ग्रुप से क्यों ऐड हो जाए? तो आप लोग ग्रुप से इसलिए ऐड हो गए क्योंकि आपको जितनी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होंगी, सर क्लासेस कब लाइव हो रही हैं, क्लासेस का शेड्यूल क्या है, ऐप पे कब चल रहे हैं क्लासेस, आपके यूट्यूब पे कब चल रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला, वो सारी बातें आपको ग्रुप में शेयर की जाती हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो मेक श्योर कि आप लोग सारथी फॉर बीएससी 4 सेमेस्टर के नाम से बैच ग्रुप होगा, जो कि लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको समय से पहले आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहे और अपने आप को उसमें एक्टिव भी करके रखे रहो। बात समझ में आया? तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो जल्द से जल्द सभी लोग बैच से परचेस कर लीजिए, 6999 का बैच है। ठीक है, बीएससी फॉर 4 सेमेस्टर। ध्यान दीजिएगा सर, सेकेंड सेमेस्टर पे ना एक्टिव हो जाइएगा, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर में नहीं। ध्यान देके आप लोग होशियार हो, अब ज्यादा बताने की बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अपने बैच वाले क्लास में, और पहला दिन मिलेंगे जूलॉजी वाली क्लासेस में, फिर बॉटनी वाले। देखते हैं सर आप लोग में से कितने बच्चे एक्टिव हो, मेरी बात को माने हो और आप लोग बैच में आ गए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिखते रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।